हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे घातांक एवं करणी। तो आज की क्लास में मैं घातांक एवं करणी से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले बताने वाला हूं और उसके बाद में हम लोग उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उसी के बेसिस पे हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में उसके जो क्वेश्चंस हैं, घातांक के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि घात क्या होता है या कोई नंबर का पावर्स हम लोग कैसे लेते हैं। तो एक्चुअली में घात क्या होता है, यदि हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर होता है, उस नंबर को यदि हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम उसके पावर्स के टर्म में देखते हैं। जैसे 7 है, ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरीक़ा से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 बार मल्टीप्लाई किया, 4 बार गुणा किया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, 7 की पावर 4 बोल सकते हैं, है ना। 7 की घात 4, है ना, उसी को पावर बोलते हैं, उसी को घात बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या लिखते हैं, किसी संख्या को बार बार मल्टीप्लाई न करके उसके पावर में क्या कर लेते हैं, नंबर को शो कर देते हैं। यही पावर क्या दिखाता है, वो कितना बार संख्या गुणा हुआ है ना। और यदि हम लोग घात का उपयोग करते हैं तो मैथ्स और सिंपल हो जाता है और हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए घात को मैथ्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स और इस रूल्स के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो मेथड है या फर्स्ट जो रूल है वो है घातांकीय गुणनफल, ठीक है। यदि कोई संख्याएं घात के रूप में दिया है तो उनका गुणनफल कैसे होगा, है ना। तो देखिए चलते हैं, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या है, घातांकीय गुणनफल, है ना, गुणनफल, ठीक है जी। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, यदि पावर्स वाले नंबर हैं, ठीक है, घात दिया है, उनका पावर दिया है, तो उनका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, यदि मल्टीप्लाई हो तो, है ना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे बात को, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए का पावर ऑफ m है, ठीक है, a की घात m, ऐसे हिंदी में भी पढ़ते हैं। उसके बाद में है a की घात n, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट है, पॉइंट है, मल्टीप्लाई हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a का पावर 1 है, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ है, ठीक है, इस तरीक़ा से 3 टर्म की सीरीज़ है। अब इस टर्म को आपको क्या करना है जी, सॉल्व करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अब देखो, मैं इस वीडियो में मतलब एक एक टर्म के बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियो ना बना के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसको मैं आपको बताते हुए चलूँगा, है ना। देखिए, तो पहले हम लोग जैसे ये घात वाले जो नंबर होता है ना, उसको आप देखोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे a दिया है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस, है ना, उनको आधार बोलते हैं, ठीक है। तो हर घात वाले नंबर का एक आधार होता है, ठीक है। देखो, वो अलग अलग नंबर का बेस अलग अलग हो सकता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। देखो, इस नंबर में आधार a है और इसमें भी आधार a है, और जो ऊपर वाला टर्म रहता है ना, उसको हम लोग पावर बोलते हैं या फिर घात बोलते हैं। तो यदि आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो इसको a की घात m पढ़ोगे, है ना। इंग्लिश में पढ़ोगे तो a की घात तो a की पावर m पढ़ोगे, इस तरीक़ा से हम लोग बोलते हैं। अब देखो, इसमें एक कॉमन रूल है, यदि हम लोग घात के संख्याओं को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आधार सेम है तो घात जुड़ जाता है ना। देखो, यहाँ पे आधार इस नंबर का a है, यहाँ पे इस नंबर का आधार a है और यहाँ पे इस नंबर का आधार भी a है। अब देखो, मैंने क्या बताया, आधार यदि समान हो तो a तो समान है तीनों नंबर में, और तीनों नंबर क्या हुआ है, इंटू हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। तो इनका जो पावर होगा ना वो ऐड हो जाएगा और घात वही रहेगा। देखो, इन तीनों में घात a है तो मैंने इसको लिख लिया इक्वल टू करके a, ठीक है। ये हमारा आधार है ना, ये हमारा आधार है, समान है तीनों नंबर्स में और उनका मल्टीप्लाई हुआ है और पावर्स अलग अलग हैं, तो पावर्स a की पावर में जोड़ दिए जाएंगे। तो यह आपके पास में आ जाएगा m + n + 1, है ना। इस तरीक़ा से हम लोग सारे पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब देखिए, हम इस पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, है ना, इस पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा, है ना।
हम लोग नंबर के लिए मैंने x ले लिया है कुछ इस तरीक़ा से, है ना। x एक नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है ना, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब इसके जो पावर्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो x एक दूसरा बेस है, देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया ना, इनटू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, दूसरा नंबर लिया, उसको मैंने 5 कंसीडर किया, ठीक है, x की पावर 5, है ना। और यहाँ पे हम लोग तीसरा कोई नंबर ले लेते हैं, x की पावर 3। अब ये 3 ही रहेंगे ऐसा कोई नहीं है ना, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, तो आप यहाँ पे सर फिर मतलब 3 ही रहेंगे क्या, ऐसा नहीं है ना। मतलब ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं इसका, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो हमने x की पावर 6 ले लिया। अब देखो ऐसा यदि प्रॉब्लम आया और आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करोगे, है ना। तो हमने क्या रूल देखा है, यदि बेसिस, ये आधार है ना, यदि आधार समान है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे x कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, और इसका पावर्स ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ऐसे, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग क्या कर लेंगे, फाइनल आंसर इसका x की पावर कितना आ जाएगा, 6 3 9 और 1 10 4 14 15 16, है ना। इस तरीक़ा से x की पावर 16, ये हमारा आंसर होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चंस पे ऐसा मतलब जब सॉल्यूशन आप कर रहे हो और इस तरीक़ा से आता है ना, तो आप क्या करोगे, बेस यदि समान है तो आप बेस को लिखोगे एक बार और उसके बाद में उसके सारे पावर्स को ऐड कर दोगे विथ साइन, है ना। पॉजिटिव रहेगा तो प्लस लगाना है, निगेटिव रहेगा तो माइनस लगाना है। तो इस तरीक़ा से कहानी है ना। तो पहला रूल्स ये आपको नोट डाउन कर लेना है, यदि आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, है ना। दूसरा रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीक़ा से कुछ हमारा दूसरा रूल है घातांकीय भाग, है ना। तो ये गुणनफल, गुणा का रूल है, और दूसरा जो रूल है वो भाग का रूल है, बहुत ज़्यादा सरल है ना। मतलब आप एक बार रीड मार लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में क्या है जी, घातांकी भाग, है ना। तो आप ऐसे लिखोगे, है ना। घातांकी लिखना जरूरी भी नहीं है, यदि आप गुणनफल का नियम करके लिख सकते हो, भाग का नियम करके लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब देखिए हम सेम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यदि हमारे पास में एक नंबर है a, ठीक है, और a की पावर कितना लिखा गया है m, ठीक है, और उसको हम लोग को क्या करना है, दूसरे नंबर से डिवाइड करना है ना। नंबर मतलब संख्या, ठीक है। और ये आपके पास में क्या है, a की पावर n, तो इसको हम लोग को क्या करना है जी, डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना है तो भी आपको कॉन्सेप्ट वही रहेगा, है ना। इसमें मतलब आप वर्क तभी कर सकते हो, घात में आप काम तभी कर सकते हो जब आधार दोनों का समान हो, है ना। देखो यहाँ पे आधार क्या दिया है जी, a, है ना। मतलब a कोई नंबर होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, और ये जो यहाँ पे ऋणात्मक भी हो सकता है ना। और ये आपके पास में जो a है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, आधार है, दोनों का आधार समान है, तब आप क्या कर सकते हो, इनके घात में वर्क कर सकते हो, है ना। देखो तो इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपके पास में एक बार हम लोग किसको लिख लेंगे जी, आधार को लिख लेंगे, और उसके बाद इसके पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो m आपके पास माइनस का कितना लिखेंगे, n लिखेंगे, है ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग a = m-n लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए मैं इस पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, x है, x की पावर कितना है जी, 13 है ना। और हम लोग उसको भाग देंगे किसके साथ में, x की पावर कितना, 8। अब आप बताओ आंसर इसका क्या आएगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप इक्वल करोगे, ठीक है। उसके बाद में देखो आपको ये चेक करना है कि इसके बेसिस सेम है कि नहीं है सर, है ना। इसके आधार जो है वो बराबर है कि नहीं। यदि आधार बराबर होता है तभी आप वर्क कर सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, इसका बेस को x लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 13 आ जाएगा। आधार समान हो तो पावर प्लस माइनस हो सकते हैं, है ना। यदि प्लस है, गुणा है तो प्लस करोगे, भाग है तो माइनस करोगे। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख लेंगे जी, और यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। तो आपको जो आंसर मिलेगा, x की पावर कितना मिलेगा, 8 5 13। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, 5 कंसीडर कर लोगे। तो इस तरीक़ा से हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे 2 रूल्स हुए, है ना, एकदम मेमोराइज कर लो। पहला रूल्स क्या है, तो यदि घात वाली संख्या है, आधार समान है, गुणा हुआ है ना, तो पावर को ऐड कर दोगे, ठीक है।
और यदि घात वाली संख्या है, आधार बराबर है, ठीक है, आधार समान है, और यदि भाग हुआ है तो पावर को माइनस कर दोगे। ये आपका 2 रूल हम लोग ने पढ़ लिया है ना। अब देखो इसके बाद में जो मैं तीसरा रूल बताने वाला हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ये जो है ना वो बहुत सारे बच्चों से गलत होता है ना। मतलब यदि कोई अच्छा से इस पर काम नहीं किया है ना, वर्क नहीं किया है, तो डेफिनेटली उसका गड़बड़ होने की चांसेस है ना। हाँ जी, चलिए हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड रूल देखते हैं, ठीक है। घात की पावर या घात की घात, है ना। जो तीसरा रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, घात की घात, है ना, पावर की पावर, ठीक है। यदि कोई मतलब संख्या है और उसके पावर है और उसके बाद में उसका और पावर है ना, तो हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट लिखा, ठीक है, ध्यान से समझना दी बात को, मैं बहुत धीरे धीरे इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। चलिए तो हम लोग क्या लेते हैं, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है, a की पावर ऑफ m, है ना, ऐसा आपको दिया है। देखो छोटा ब्रैकेट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कुछ इस तरीक़े से, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो कर्ली ब्रैकेट, जो सेकेंड नंबर का ब्रैकेट है, ठीक है, जिसको महिला ब्रैकेट भी बोलते हैं, है ना। इस ब्रैकेट को मैंने लगाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, जो छोटा ब्रैकेट है उसके जो पावर है वहाँ पे हमने n लिया है, n कुछ इस तरीक़ा से। उसके बाद में जो ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, उसके पावर में कितना है जी, 1 है, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग ने कौन सा ब्रैकेट लगाया है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक और पावर लेते हैं जैसे p, है ना, इस तरीक़ा से। अब देखो, अब आपको देखोगे पता पड़ेगा कि मतलब कुछ तो मतलब है इसमें, है ना। और ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ना वो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, तो आप मतलब इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो देखो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है ना तो कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा यदि आपको दिया रहता है, ब्रैकेट के बाहर में पावर में यदि कोई नंबर दिया है ना, तो आपको क्या करना है जी, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और बेसिस उनका सेम रहेगा। देखो यहाँ पे हमारे जो नंबर है ना नीचे से, है ना, हम लोग जानते हैं बहुत मास का रूल पढ़े हैं, यदि ब्रैकेट दिया है ना तो हम लोग क्या किससे सॉल्व करेंगे, वो जो है ना, पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो उससे बड़ा ब्रैकेट होता है, उसके बाद में फाइनली हम लोग बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये बहुत मास का रूल आता है ना, आप लोग पढ़े होंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बेस को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे a, ठीक है। उसका यहाँ पे पावर दिया है जी m, है ना, तो यहाँ पे मैं उसका पावर m कुछ इस तरीक़ा से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट को आप यहाँ पे, ये वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है जी n, है ना। तो जो n होगा ना वो m के साथ में मल्टीप्लाई होगा, मैं इंटू करके लिख रहा हूँ n, ठीक है। अब सर ये 1 का क्या होगा और ये p का क्या होगा, तो देखो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अब जैसे कर्ली ब्रैकेट हम हटाएंगे तब 1 भी इंटू होगा, ठीक है, 1 भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मैं 1 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। और जब ये वाला ब्रैकेट आप हटाओगे तो p भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इस पे आप लोग को कुछ एग्जांपल्स बता के बताता हूँ, है ना। इस पे हम लोग क्या लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। देखिए तो चलिए एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। x है, ठीक है, x की पावर कितना है जी, 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर दिया है, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर पावर 3 है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे लगाया है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है।
छोटा वाला ब्रैकेट जो है वो बंद है करली ब्रैकेट से, है ना। और उसके पावर में हमने क्या लिया है 5, बात को समझना ज़रा, है ना। और यहाँ पे हमने क्या लिया है ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, कुछ इस तरीक़े से। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए हैं, जो बड़ा ब्रैकेट है उसके पावर में 2। अब आप लोग बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया आप लोग को, है ना। पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना, है कि नहीं। अब ब्रैकेट कुछ भी हो, है ना, ऐसे ऐसे सोच रहे होगे, है ना। तो हाँ, लेकिन बात यही है, ऐसे ही होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग बेस कंसीडर कर रहे हैं x, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो पावर है यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको करना है सारे क्वेश्चन में। ये जो पावर है वो भी आपके पास में क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड नहीं करना है अब, है ना। समझ रहे हो बात को, हाँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5, है ना। और यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा जी 2, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। अब सर इतना सरल क्वेश्चन काहे बता रहे हैं ना, तो अभी फार्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 3 2 6, ठीक है, 6 5 30 और दूनी 60 आ जाएगा। तो आपके पास में x की पावर कितना आएगा 60, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे फार्मूला आप, इसका मतलब इस तरीक़े से कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना तो उसको आप क्या करोगे, टेकल करोगे, इस तरीक़े से बात है ना। समझ में आ रहा है जी। अब देखो इसके बाद में हमारे पास 3 और रूल हैं, ठीक है। अब वो रूल बहुत बेसिक है, ठीक है, उसको तो आप मतलब इजीली समझ जाओगे, ठीक है, उस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो देखो देखते हैं ना, ये थोड़ा सा ठीक है जी। तो इस तरीक़ा से हमारा है, देखो 4th नंबर का जो लॉ है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो चौथा रूल हमारे पास है, ठीक है, वो क्या है, यदि नंबर्स दिया है, ठीक है, इसको हम लोग घात का गुणनफल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग घात का गुणनफल का नियम बोलते हैं, ठीक है। आपको ऐसे इसका एग्जैक्ट नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यदि आप उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, है ना। क्योंकि ये थ्योरी एग्ज़ाम तो नहीं है ना, उसमें ये पूछेगा, आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देखिए तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे a है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय b है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय c है, अप टू सो ऑन है। मतलब यहाँ पे कुछ और नंबर हो सकते हैं, है ना, ठीक है जी। अब मैंने उसको डॉट 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 करके लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना है, n है, ठीक है। अब बताओ आप इसको देखो, इतना यदि आपको कोई टर्म में प्रॉब्लम के रूप में आता है ना, यहाँ पे जो टर्म है वो आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन पे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पे यदि आपको टर्म मिल जाते हैं तब आपको फिर मतलब क्या वर्क करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a की पावर n ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। और फिर देखो इस पे हमने पावर लगा दिया, ये सबके पावर में था, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाइड या डॉट लगा दिए b की पावर n, ठीक है, फिर डॉट लगा दिए c की पावर n। मतलब और यहाँ पे नंबर यदि होंगे ना तो वहाँ पे भी ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो यदि हम लोग क्या करें, एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। अब देखो जब इसको हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं ना तो हमको लगता है कि मतलब हाँ चलो ठीक है, कुछ तो है ना। जैसे 2.3.5 मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। और मैं इतना ही नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे पावर कितना है, पावर कुछ कम ले लेते हैं क्योंकि हम लोग इसको अभी समझ रहे हैं, है ना। पावर इस पर हम लोग क्या ले लेते हैं, कुछ कम ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पावर कितना 2 ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पे पावर कितना ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको छोटे नंबर्स का पावर याद है ना, पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने 2 है और ये वाला पावर इस पे लगा दिया, 2 का पावर 2, ठीक है। यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 का पावर यहाँ पे हमने लगा दिया 3 का पावर 2, और यहाँ पे 5 है, और उसका मतलब ये पावर होगा ना, बंटवारा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, है ना, ठीक है जी, बांट दोगे सब में, ठीक है, सबका पावर है। अब देखो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 2 दूनी 4 होगा, 3 तिया 9 होगा, और 5 पंचे 25 होगा, है ना। समझ में आ रहा है जी। अब यहाँ पे आपके पास में 25 है और यहाँ पे 4 है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 25 चौक कितना होता है, 100 होता है, और ये 9 आपके पास में 900 आ जाएगा। तो यदि आप मतलब घात विधि का यूज करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, है ना। तो कुछ इस तरीक़ा से कहानी है। देखो 5th नंबर का आपके पास में कॉन्सेप्ट है, और इसका देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम का नियम, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, व्युत्क्रम का नियम, है ना। तो हम लोग इन्वर्स बोलते हैं इसको, इन्वर्स लॉ। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम का नियम। तो व्युत्क्रम का नियम को यदि आपको सॉल्व करना है ना, तो मतलब अब यदि पावर है ना, तो उसको हम लोग अनुपात में, रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे a दिया है ना, और हम लोग क्या लेते हैं, a की पावर ऑफ m, है ना। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, है ना। तो इसको यदि आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 1/, ठीक है, a की पावर ऑफ -m, है ना। यदि आप बटे के फॉर्म में, अनुपात के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहोगे ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। देखो पावर यदि आप बटा करोगे ना, तो पावर यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बात है ना। जैसे एक और मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे a है और उसकी पावर n है ना, ये कोई नंबर है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो 1/, कितना, a की पावर ऑफ -n, और ये उल्टा भी है ना। अब किसी को मिल गया ऐसा 1/, देखो x की पावर y, ठीक है। अब इसको आप इसको अनुपात के फॉर्म को मतलब हटाना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे, तो x की पावर -y, है ना। यदि आप बटा हटाओगे तो पावर में माइनस साइन लग जाएगा, है ना। तो इस तरीक़ा से तो आप इसको मतलब जैसा यूज पड़े, है ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जिस तरीक़ा से भी इजी पड़े, आप क्या करोगे, उसी तरीक़ा का यूज करोगे, ठीक है। इसीलिए ये फार्मूला आपको बताया जा रहा है ना, ठीक है जी। अब देखो उसके बाद में हम लोग क्या लेते हैं, जैसे आपके पास में नंबर है, जैसे a है, a/b है ना, इस तरीक़ा से, और यहाँ पे उसका पावर m है, ठीक है। हाँ, नहीं दिख रहा है क्या, तो इस तरीक़ा से a/b है और उसका पावर कितना है, m है। अब देखो आप क्या करोगे, है ना, इक्वल लगाओगे, ठीक है। अब यदि आप इक्वल लगाते हो तो देखो यहाँ पे जो रेशियो है a/b, मैं उसको बदल देता हूँ, इसको कर लेता हूँ ऊपर में, ठीक है, और इसको कर लेता हूँ नीचे में, b/a, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन, मतलब यदि आप हर को अंश में बदले, अंश को हर में बदले किसी भी जगह पे, तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा पावर का, है ना। ये रूल है, घात का साइन बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस पर हम लोग जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको मतलब ईजी पड़ता जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस पर हम लोग कुछ और रूल्स देख लेते हैं, दो रूल्स और बाकी है, इसके बाद में हम लोग इसको आज की क्लास को क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। देखो उसके बाद में 6 नंबर का जो है वो क्या है, घात का शून्य नियम, है ना। ये तो आप लोग मतलब पढ़े होगे, ठीक है, घातांक का शून्यवां नियम, ठीक है, शून्य नियम, ठीक है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी आता है क्यों शून्य होता है ना। जैसे यदि कोई नंबर है, ठीक है, a है, ठीक है, और उसके पावर में कितना दिया है, 0 दिया है, ठीक है, तो वो जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, है ना। यदि कोई नंबर है उसके पावर में 0 दिया है, तो आपके पास में 1 होगा, ठीक है, 1 आएगा। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो नंबर से हमको कोई मतलब नहीं होता है, नंबर चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, है ना, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे आपके पास में 100 है, ठीक है, और 100 का पावर में कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो भी 1 होगा। 2 है, 2 के पावर में कुछ नहीं है, मतलब वो भी 1 होगा। 5 है, 5 के पावर में कुछ नहीं है, मतलब वो भी 1 होगा, है ना। ये घात का नियम है, ठीक है। चलिए तो आगे और हम लोग देखते हैं व्युत्क्रम घात का नियम, ठीक है। ये आपके पास में जो 7वां नियम है, व्युत्क्रम घात का नियम, ठीक है। तो अभी देखो a है, ठीक है, व्युत्क्रम घात का नियम मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। यदि a है, a की पावर n है, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। और यदि इक्वेशन में दिया है बराबर b है, ठीक है, a की पावर n बराबर है किसके, b के, तो देखो यहाँ से आप पावर हटाओगे, ठीक है, यहाँ से मैंने पावर इसका हटा दिया, तो आप इधर यदि ले जाओगे ना, तो ये b की पावर में 1/n बनेगा। जैसे मैं एक इस पे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये 3 है जी, है ना, और 3 का पावर कितना है, यहाँ पे 5 है इधर, और यहाँ पे आपके पास में कितना है, b कोई नंबर है ना। देखो यहाँ पे मैं अब सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे कोई नंबर के जगह पे मैं ले लेता हूँ b, ठीक है। अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को, यहाँ पे आप यदि 3 लिखोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास b की पावर में 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने रेंडमली कुछ इस तरीक़ा से इसको ले लिया,
तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में इसमें जो लास्ट रूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझना जी बात को, ठीक है। देखो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, घात का जो नियम है, ठीक है, a की पावर m है, ठीक है, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है, a की पावर m है और छोटा ब्रैकेट हमने बंद किया, यहाँ पे पावर में ही n है, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट में पावर कितना है 1 है, ठीक है। उसके बाद में हमने बड़ा ब्रैकेट ऑफ किया और उसके बाद में पावर में, ठीक है, p है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना तो किसी भी स्थिति में, ठीक है, किसी भी स्थिति में आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, ये नहीं हो सकता कि इसके बराबर a की पावर m, ठीक है, की पावर n, ठीक है, की पावर 1, की पावर p, है ना। ऐसे कई लोग सॉल्व करते हैं इस तरीक़ा से, है ना, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, यहाँ पे मिस्टेक है ना। तो हम लोग को जो मैंने बताया हुआ है ना, यदि ऐसे पावर्स होते हैं तो a बेस रहता है, उसके बाद में m गुड़ा n गुड़ा 1, है ना, गुड़ा p, जितने भी पावर होंगे ब्रैकेट लगा के सारे पावर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, इस रूल्स के आधार पे आने वाले क्लासेस में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो और क्या करोगे आप लोग, मतलब वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है, और उसके बाद में प्रॉब्लम्स मेमोराइज़ करो, है ना, रिवाइज़ करो, उसके बाद है ना चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास पे हम लोग मिलते हैं।